रूरल इकोनॉमी की दृष्टि से, जॉब क्रिएशन की दृष्टि से और कम्युनिटी को मजबूत बनाने की दृष्टि से, यूथ और महिलाओं को एम्पावर करने की दृष्टि से मैं समझता हूं कि अगर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो इससे एक बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। कम से कम 10-12 फायदे मुझे इस स्कीम से समझ में आ रहे हैं मोटे तौर पर। और अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो केवल ये टूरिस्ट विलेज प्रमोट करके हम 5-6 हज़ार युवाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर नहीं दे रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबल टूरिज़्म, इको टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्राफ्ट हेरिटेज को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। जो हमारा स्वदेशी ज्ञान है इसको बढ़ाने की, जिसे हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे गांव में सामान्य आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। एग्री टूरिज़्म की बहुत चर्चा आजकल हो रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। उसके फ़ायदे के बारे में आप में से कुछ लोग जानते होंगे। वहाँ के जो युवा हैं, किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में इसके कारण बड़ा भारी बदलाव लाने में सफल हुए हैं। अब एडवेंचर टूरिज़्म का भी एक बड़ा माध्यम हो सकता है, एक था, और यहाँ भी ऐसे स्थानों पर लोग अब जाना चाहते हैं जिनका नाम हम में से कोई नहीं जानता है। तो मुझे लगता है कि इसकी असीम संभावनाएं हैं और एक पूरा रूरल टूरिज़्म का सर्किट जम्मू कश्मीर में हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट इन्फ्लक्स आ रहा है, अगर आप आंकड़े देखें तो मुझे लगता है कि जुलाई महीने में 10.5 लाख, अगस्त महीने में 11,20,000 से ज़्यादा लोग आए। तो इस प्रयास से मैं मानता हूं कि जो टॉप 10 टूरिस्ट विलेजेज हैं उनमें कम से कम 2-3 तो इस साल, 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर से ही होंगे, अगर इस स्कीम को हमने ठीक से प्रमोट किया।